Hey, hi everyone, this side Kapil. Today we are going to do discussion on how to attempt CDS maths paper. Okay, so let's discuss. हमारे पास 100 क्वेश्चन होंगे इन मैथ्स पेपर. ओके, सो सम क्वेश्चन इजी होंगे, सम क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होंगे, सम क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल के होंगे. तो सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन की तरफ जाना है, फिर मॉडरेट और फिर डिफ़िकल्ट. और आपको टारगेट लेके चलना है, एटलीस्ट आप 50 प्लस क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो. ठीक है, अब आपके पास 2 घंटे हैं. अब देखो, अब मान लो आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, तो पहले घंटे में आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो मान लो आपने 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और सेकंड क्वेश्चन में 50 प्लस क्वेश्चन 15 सॉरी इतने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए. क्योंकि जब आप पहले आर में सॉल्व करोगे उसमें कुछ इजी क्वेश्चन भी होंगे, कुछ मॉडरेट भी होंगे, तो वो जल्दी हो जाएंगे ना. अब जब आप सेकेंड आवर में आओगे, सो देयर विल बी सम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, सो दे कैन टेक योर टाइम. सो इसलिए पहला जो आर है इट इज़ इम्पोर्टेंट. सो इसमें आप थोड़ा एफिशिएंट ज़्यादा बनिए. ठीक है, इसमें आपको एफिशिएंट बनना है कि आप 35 या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं. सो इट इज़ अप टू यू. कोई ऐसा रूल नहीं है कि इतने ही करने हैं. ज़्यादा हो रहे तो ज़्यादा करो, कम हो रहे तो कम करो, बट एटलीस्ट 50 प्लस क्वेश्चन करने हैं. और एक्यूरेसी का भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि भाई मैथ्स का पेपर तो इतना देर में होता है और हमें आती है नींद. तो पहली बात तो भाई, जब आपके हाथ में आता है पेपर तो आपकी उड़ जाती है नींद. तो नींद कहाँ से आएगी? नींद उनको आती है जिनको क्वेश्चन नहीं आते. ठीक है, पर आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आपको क्वेश्चन आएंगे क्योंकि आप जानना चाहते हो कि मैंने सब तो पढ़ लिया है बट मैं क्या करूं. तो भाई आप इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना, आपको हेल्प मिलेगी. दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है. अब ये क्वेश्चन है डिफ़िकल्ट और इस पे लग रहा है टाइम ज़्यादा. ठीक है, और ये क्वेश्चन 2 है इजी, लेकिन ये आपको पता नहीं है. ठीक है, क्योंकि आप इस पे टाइम ज़्यादा लगा रहे हो. तो कभी भी आपको लगता है कि यार क्वेश्चन 1 में ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन 2 पे देखिए, तो क्या पता ये आसान हो. ये भी डिफ़िकल्ट है तो इस पे देखिए, ये भी डिफ़िकल्ट है तो 4 पे देखिए. बस आप 100 तक ना पहुंच जाए ऐसे करते करते, ये भी ध्यान रखना. ठीक है, तो आपको सारा डिफ़िकल्ट रहेगा. तो जो डिफ़िकल्ट लगता है उसको छोड़ो और जो आसान लगता है उसको करो, तभी जाके पहले आर में ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगा दिया उस पहले उसमें तो दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, तो पहले उसमें इजी क्वेश्चन आपको देखने हैं. अब इजी क्वेश्चन आप ढूंढोगे कैसे? जैसे आपको पेपर मिला तो आपने पहले पेज पे क्वेश्चन देखे, अच्छा ठीक है ठीक है. दूसरे पे ओ माय गॉड ये तो मैम के नोट्स से ठीक है, ये यही करेंगे हम. ठीक है, फिर तीसरा देखा, ऐसे आपने देख लिया. तो पहले सारे क्वेश्चन देख लिया आपने 2 मिनट में. ठीक है, और ये आपको पहले पेपर मिल गया तो आप तब भी देख सकते हो ना. तो जैसे आपने कोई क्वेश्चन देखा ना तो आपको हिट हो जाएगा सीधे कि भाई ये आसान है. ठीक है, और कोई क्वेश्चन हिट नहीं होगा जो आसान लेकिन आप करोगे
तो वो आसान लगने बैठ जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा एग्ज़ाम में कि कौन सा इजी है, कौन सा मॉडरेट है और कौन सा डिफ़िकल्ट है, तो उसके हिसाब से यू हैव टू टेक स्टेप। ठीक है, ठीक है। और आपको एक्यूरेसी का भी ध्यान देना है कि ज़्यादा आप सिली मिस्टेक ना करो। ठीक है, बस यही है कि पहला कि इजी क्वेश्चन, दूसरा ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है क्वेश्चन पे, मूव ऑन करना है जैसे आप करते आ रहे हो वैसे ही, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 2 पे, क्वेश्चन 2 नहीं होगा तो 3 पे, वैसे आपको दिख जाएगा कौन सा आसान क्वेश्चन है। फिर एटलीस्ट 50+ अटैम्प्ट करने। ठीक है, अटैम्प्ट मतलब तुक्के मत मार देना आप, सही होने चाहिए। ठीक है, सही, बस 45 भी सही हुए तो हो जाएगा, 45 भी सही हुए तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या कहा था मैंने, इजी टाइम, और ये बोल दिया कि आपको बढ़ते जाना है आगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था आगे, हाँ, कि पहले घंटे में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट आवर में 35 हो पाए, ठीक है, ठीक है, जो इजी क्वेश्चन होंगे तो जल्दी हो पाएंगे। उसके बाद चिल रहना है पेपर में, और वही भाई, अब इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, बस। सो दीज आर सम, हाँ, दीज आर सम वर्ड कि भाई ऐसे करोगे तो आप 50+ इजीली आप अटैम्प्ट कर सकते हो। बाकी तो डिपेंड्स हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस at your home, and this is a strategy that how you can attempt, like अगर आपने पढ़ा होगा so you can attempt, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा you can't, चाहे कितनी भी स्ट्रेटजी देख लो। ठीक है, और अगर पेपर डिफ़िकल्ट आता है ना तो आपको चल जाएगा पता, तो अगर 50+ नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो डोंट वरी, जस्ट करते रहो भाई, दैट्स ऑल। सो सो इफ़ this video help you, so after giving your examination make sure you comment कि भाई these ट्रिक्स, और ट्रिक्स तो नहीं है, क्या बोलेंगे इनको हम, जो भी बोलेंगे, ये हेल्प मी वाइल गिविंग माई एग्जामिनेशन। सो ये वाला तो ध्यान रखना है टाइम वाला, क्योंकि कभी कभी हम ईगो पे ले लेते हैं किसी क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन फिर हमारे ले लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन को बोलो ठीक है भाई बाद में देख लेंगे तुझे, पहले मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, और कभी कभी आपको लगे कि भाई ये हो सकता है, तो उसमें भी रिस्क ले सकते हो यार, यू कैन टेक रिस्क। मैथ्स में भी कभी कभी होते हैं ना, खासकर जो वाले आते हैं स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन, कि इसकी हेल्प से ये होगा, तो इफ़ यू आर यूजिंग अ गुड कॉन्सेप्ट तो उसमें आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। तो बाकी तो भाई यही है। सो दैट्स ऑल, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो informative, do like and subscribe my channel. Thank you.